हेलो नमस्कार दोस्तों। ऑनलाइन ट्यूशन अड्डा चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का तहे दिल से स्वागत है, वेलकम है, नमस्कार है। मेरे बहुत सारे प्यारे भाइयों का बहनों का कमेंट आ रहा है कि सर मुझे कठिन कठिन शब्दों को लिखने में दिक्कत हो रही है। मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी लेता हूँ, पढ़ने में दिक्कत नहीं है, मैं कहीं पे काम करता हूँ। बहुत सारे मेरे प्यारे दोस्तों का ये चीज़ है, कोई विदेश जाके काम कर रहे हैं, कोई कहीं ऑफिस में काम कर रहे हैं, और इस उम्र में उनका उम्र भी अब ज़्यादा हो चुका है, अब वो स्कूल कोचिंग पढ़ने के लायक नहीं है, लेकिन अब उनको ज़रूरत है, पढ़ाई तो करनी है। तो मैं उन सभी दोस्तों के लिए लगातार काम कर रहा हूँ, और फिर आज की इस क्लास में मैं बहुत सारे कठिन कठिन शब्दों को लेकर आया हूँ, जिसको मैं लिखना सिखाऊंगा, बहुत सारा तरीका बताऊंगा, और काफ़ी क्लासेज में कराया भी हूँ। तो आइए दोस्त, बिना देरी के हुए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, सीखते हैं चीज़ों को। जैसे ये जो शब्द आप देख रहे हैं ना, ये सभी कठिन शब्द, आधे अक्षर वाले शब्द हैं। इस शब्दों में एक चीज़ आपको कॉमन दिखेगा, वो क्या दिखेगा? या तो शब्द जो दिख रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ आधा है, या तो उसमें कोई ना कोई मात्रा लगा है, ऐसा मात्रा जो आपको दिक्कत होती है पढ़ने लिखने में, जैसे रेफ की मात्रा है, या तो कुछ ऐसा है जो कंफ्यूज करने वाला होता है। जैसे यहाँ पे करुणा लिखा है, अब इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है कि र में कौन सी मात्रा है। कहीं कहीं पे ऐसे र में ऐसे गोल करके भी दिया रहता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं, देखने में आसान लगता है लेकिन पढ़ने लिखने में काफी परेशान करता है, ठीक ना। या तो आपको छोटी बड़ी में भी परेशानी होगी, जैसे यहाँ पे व में छोटी की मात्रा है, विनय लिखा है, फिर आपके दिमाग में क्या व में बड़ी की मात्रा भी हो सकता है। ऐसा हम लिख देंगे तो गलत होगा कि सही होगा, सब कुछ आपको मैं एक एक करके मैं सॉल्व करूंगा, बहुत सारे चीज़ें मैं सिखाऊंगा यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग कुछ आधे अक्षर वाले शब्दों के बारे में जानते हैं, फिर उसके बाद और भी मात्राओं पे हम लोग फोकस करेंगे। देखिए मेरे भाई, मेरे दोस्त, आप काफ़ी मेहनत करते हैं, और तभी मैं आपके लिए इतना मैं भी मेहनत करता हूँ, ठीक ना। जो दोस्त शुरू से जुड़े हैं वो जानते हैं कि मैं बिल्कुल फ्री में आपके लिए कितना मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, आधा अक्षर का थोड़ा सा हम लोग फंडा समझ लेते हैं। आधा अक्षर ये क्या है? देखिए, जो हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं ना, व्यंजन वर्ण जो हम लोग लिखते हैं क से लेकर, व्यंजन वर्ण, ठीक है, क से लेकर और ज्ञ तक जो हम लोग व्यंजन वर्ण लिखते हैं, ये सभी पूरा होता है, ये आधा नहीं होता है, पूरा होता है। जैसे हम क लिख दिए तो क क्या है? पूरा है। च लिख दिए तो च क्या है? पूरा है। ट लिख दिए तो ट क्या है? पूरा है। यहाँ पे प लिख दिए तो प क्या है? पूरा है। य लिख दिए तो क्या है? पूरा है। अगर हम यहाँ पे ख लिखें तो ख क्या है? पूरा है। छ लिखेंगे तो पूरा है। ठ लिखेंगे पूरा है। फ लिखेंगे पूरा है। र लिखेंगे पूरा है। यानी कुल मिलाकर इसका आगे तक जो होता है, क ख ग का, च छ ज का, ट ठ ड का, त थ द का भी होता है, प फ ब का, यानी जो लास्ट तक होता है, सभी जितने व्यंजन वर्ण हम लोग पढ़ते लिखते हैं सभी पूरा होता है। अब ये आधा कैसे होता है? आधा का दो ही तरीका होता है, या तो इन अक्षरों में एक तिरछी, या ऐसे, सॉरी, इन अक्षरों में ऐसे नहीं, एक तिरछी ऐसे नीचे से लाइन खींच दी जाए, रेखा खींच दी जाए, तो वो आधा हो जाता है, जिसको हम लोग हलंत बोलते हैं। जैसे क लिखा है तो क में अगर ऐसे हम खींच देते हैं, च लिखा है ऐसे खींच देते हैं, प लिखा है ऐसे खींच देते हैं, ट लिखा है ऐसे खींच देते हैं, ल लिखा है ऐसे खींच देते हैं, य लिखा है ऐसे खींच देते हैं, द लिखा है ऐसे खींच देते हैं, म लिखा है ऐसे खींच देते हैं। तो ये सब क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। कुल मिलाकर इन सभी अक्षरों में अगर नीचे से एक तिरछी लाइन खींच दी जाए, जिसको हम लोग हलंत बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आधा। कैसा? इस तरीका से, ठीक है, आधा हो जाएगा। दूसरा ये तरीका है कि डायरेक्ट आधा लिखते ही हैं हम लोग, डायरेक्ट आधा। जैसे क है तो क को हम लोग ऐसे आधा लिख दिए, च है तो च को हम लोग आधा लिख दिए ऐसे, ट है तो ट को हम लोग ऐसे आधा लिखेंगे। फिर इसमें इस तरीका से, मैंने ट में या तो हलंत दे, नहीं तो इस तरीका से आधा, ट ट आधा लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं सेम को आधा पूरा करने के लिए इस तरीका से लिखा जाता है, ठीक है ना। कुछ ऐसे अक्षर होते हैं कि जब आधा और पूरा जुटता है ना, तो वो एक अलग तरीका का ही अक्षर बना लेता है। जैसे द आधा और फिर व जब जुटेगा ना, तो ये एक अलग ही तरीका बनाएगा, ऐसा लगेगा कि अब द पूरा हो गया और वह आधा हो गया। जैसे यहाँ पे ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो
इस तरीके से बन जाता है। वैसे ही आधा द और ध जब हम लोग जोड़ते हैं तो सेम यही केस होता है, इस तरीके से बन जाता है। लगता है कि द पूरा हो गया, ध आधा हो गया। इन सब चीज़ों में आपको दिक्कत होती है कि नहीं, कमेंट में बताइए। अगर होती है तो मैं सभी पर स्पेशल एक एक क्लास कराया हूँ, लाइव क्लास कराया हूँ, इसी चैनल पे है। और आगे मैं एक एक रिकॉर्डेड क्लासेज में आपके लिए रेगुलर अपलोड करूँगा और कर भी रहा हूँ, और आज भी उसका यही पार्ट है। देखते चलिए आगे। तो ये सब चीज़ आधा का फंडा है। अब जब हम लोग कोई शब्द लिखने जाते हैं तो वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कि आखिर आधा क्या है। तो ये समझ गए। अब आधा का उच्चारण आधा ही होगा, पूरा तो होगा नहीं। अब जो अक्षर आधा होगा उसका उच्चारण आधा ही होगा। जब आधा होगा तो उसको जल्दी से बोल लेंगे। बातों को समझिए। जब अक्षर आधा होगा तो उसका उच्चारण जल्दी कर लेंगे, हम लोग तेजी में कर लेंगे। जैसे अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे लिख रहे हैं क और यहाँ पे ल लिखे, इसमें आधा त है। इसको हम क्या पढ़ेंगे? इसको हम कतल नहीं ना पढ़ेंगे। कतल अगर हम इसको पढ़ते तो इसको हम लिखते ऐसे क त ल, लेकिन मेरे भाई हम इसको पढ़ रहे कत्ल। कत्ल क्यों? क्योंकि त आधा है तो त को आधा ही पढ़ रहे हैं, यानी उसका उच्चारण तेजी में कर रहे हैं। कत्ल कैसे पढ़ रहे हैं इसको हम लोग? कत्ल। सख्त, देखिए यहाँ पे स आधा ख और त, ऐसे सख्त। सख्त ख को तेजी में बोल रहे हैं क्योंकि ख आधा है। वैसे ही यहाँ पे थंबनेल में आप देखे हैं फर्स्ट वर्ड लिखा है उत्साह। क्या लिखा है? उत्साह लिखा है। यानी त आधा है और त का उच्चारण तेजी से होगा, उत्साह। उत्साह, ठीक ना? देखिए कैसे लिखा है उत्साह। अब वैसे ही कुछ शब्द मैं आपको बोल रहा हूँ, लिखिए, फिर हम लोग और भी चीजों को समझेंगे। इसके बाद लिखेंगे आप उत्साह के बाद कत्लेआम। क्या लिखेंगे? कत्लेआम। 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 तो कत्लेआम कैसे हो जाएगा? देखिए यहाँ पे कत्ले, क आधा त, ल में एक ही मात्रा, कत्ले या और फिर ऐसे म, कत्लेआम। इसके बाद लिखेंगे योग्यता। 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 तो योग्यता देखिए य में ओ की मात्रा, आधा ग य और फिर ऐसे ता, योग्यता। उसके बाद लिखिए मान्यवर। मान्यवर। तो अब ध्यान देंगे कि कौन ऐसा अक्षर है, उच्चारण करके एक बार देखेंगे आप, कौन अक्षर है जो आधा है, यानी जिसका उच्चारण तेजी से हो रहा है। जिस अक्षर का उच्चारण तेजी से होगा वो आधा होगा। जैसे माँ पूरा है न, लेकिन न का उच्चारण तेजी से, मान्य। मान्य तो आधा न है और फिर य लिख कर देखते हैं हम लोग, माँ आधा न और य, मान्य। व और फिर र, मान्यवर। मान्यवर। इसके बाद लिखेंगे तत्काल। तत्काल। तो तत्काल में एक त तो पूरा उच्चारण हो रहा है, लेकिन एक त का उच्चारण आधा हो रहा है, तेजी में हो रहा है। तत्, तत् देखिए त आधा हो गया, यानी तत्काल। त आधा, त का और ऐसे ल, तत्काल। तत्काल, ठीक ना? उसके बाद लिखिए चंपक। 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 चंपक देखिए च आधा म, प और फिर क, ऐसे चंपक। उसके बाद लिखिए चंपक के बाद मन्नत। 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 तो मन्नत में देखिए म न पे जोर लग रहा है, मन्ना। मन्ना यानी एक आधा न है, एक पूरा न है। तो मन्नत देखिए म आधा न फिर पूरा न और त, मन्नत। वैसे ही लिखाएगा जन्नत। लिखते चलिए आप, अगर आपके पास सुविधा है तो लिखिए, नहीं तो कमेंट में लिखिए, नहीं है तो खाली देखिए, देख कर भी हो जाएगा। जन्नत। जन्नत ऐसे, जन्नत। सुन्नत लिखेंगे, सुन्नत। सुन्नत। सुन्नत देखिए सु आधा न फिर पूरा न और त, सुन्नत। उन्नत लिखेंगे, उन्नत। उन्नत। उ आधा न पूरा न और त, उन्नत, ठीक ना? अब इसके बाद लिखेंगे जज्बात। 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 जज्बात देखिए ज आधा ज, बा और फिर ऐसे त, जज्बात।
ठीक ना। अब इसके बाद लिखेंगे जज्बात हो गया। अब लिखेंगे अख्तर, 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 अख्तर। तो देखिए आधा ख त और र ऐसे अख्तर। मुख्तार लिखेंगे मुख्तार, मुख्तार, मुख्तार। तो देखिए मुंह आधा ख ता और फिर ऐसे र मुख्तार। सत्तार लिखेंगे सत्तार, सत्तार। स आधा त फिर पूरा त आकार और ऐसे सत्तार। उसके बाद लिखेंगे जंतर, जंतर, जंतर। देखिए ज आधा न त और ऐसे जंतर, ठीक ना, जंतर। अब लिखिए जल्लाद, जल्लाद, जल्लाद। ज आधा ल फिर पूरा ल ऐसे आकार द जल्लाद। सल्लाद लिखेंगे सल्लाद, सल्लाद। स आधा ल फिर पूरा ल आकार और द ऐसे सल्लाद। तो इस तरीका से आप बहुत सारे अक्षरों को सीख सकते हैं, कठिन कठिन शब्दों को। मैं इसका एक सीरीज जैसे मैं आज कराया हूँ, फिर आगे भी मैं बहुत सारे क्लासेस कराऊंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अगर सब्सक्राइब किए भी हैं तो पहले का वीडियो जाकर देखिए और अगले वीडियो के लिए आप वेट कीजिए। रोज वीडियो अपलोड होगा, रोज होगा, बहुत जल्दी लाइव भी स्टार्ट होगा। चलिए दोस्त, मिलते हैं अगले क्लास में अगले दिन। जय हिंद।